सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे आचार्य प्रशांत जी की 3 ऐसी बातों पर जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। चलो अब हम शुरू करते हैं। उनकी पहली बात जो मुझे बहुत ही सही लगी, बहुत ही अच्छी लगी, वो ये है कि लोग बच्चों को पैदा करना अपना निजी मैटर मानते हैं। वो कहते हैं कि ये तो हमारी जिंदगी है, हम ही डिसाइड करेंगे कि हमारे घर में कितने बच्चे होने चाहिए। पर क्या ये सच में निजी मैटर है? क्या ये प्राइवेट मैटर है? ये प्राइवेट मैटर नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं, आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो जब वो बच्चा अपनी जिंदगी जिएगा तो वो सारी उम्र कुछ ना कुछ उसे चाहिए होगा। गाड़ी चाहिए होगी, घर चाहिए होगा, कपड़े चाहिए होंगे, व्हीकल्स चाहिए होंगे और पता नहीं क्या क्या चाहिए होगा। हमें पता ही है कि एक इंसान को पूरी जिंदगी में क्या क्या चाहिए होता है। तो बात यह है कि ये सारा कुछ आएगा कहां से? ऑब्वियसली हमारी सारी जो जरूरतें होती हैं वो कहीं ना कहीं जंगल से ही, जंगल को काट कर ही पूरी होती हैं। अगर कल्टीवेशन करनी है, अनाज उगाना है, तब जंगल काटने पड़ेंगे। फैक्ट्रीज जब लगती हैं तब जंगलों को काटकर बनती हैं, और उनके जो रॉ मटेरियल्स आते हैं वो भी जंगल से ही आते हैं। तो क्या होता है कि जंगल काट कर ही एक इंसान जिंदा रहता है, अगर हम थोड़ी सी आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने एक बच्चे को जन्म दिया, उसका मतलब यह है कि उसके प्रोपोर्शनेटली उतना जंगल अगले समय में काटा जाएगा। तो जंगल काटा जाएगा तो उससे क्या होगा? उससे जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, पशु पक्षी हैं, उनके वो घरों से अपने बेघर हो जाएंगे। और क्लाइमेटिक कंडीशन तो हम पहले ही देख रहे हैं कि हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती जा रही है। सारे क्लाइमेट का की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, बहुत बुरी हालत होती जा रही है, और इसे जल्द ही कंट्रोल में लाना भी चाहिए। तो इन सारी चीजों का कनेक्शन कहां पे जुड़ गया? एक बच्चे से। एक बच्चे को जन्म दिया तो डिफोरेस्टेशन होगी, जंगलों को काटा गया उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए। और उससे क्या हुआ कि सारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी सारा खराब हो गया। यानी कि हम धीरे धीरे अपनी मौत की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आजकल के जमाने में बच्चा अगर ना ही ले तो सबसे अच्छा है, अगर लेना ही है तो एक ले, ऐसा आचार्य प्रशांत जी ने कहा है। और मुझे ये बात बिल्कुल सही लगी, बहुत सही बात है। तो अगर हम एक से ज्यादा बच्चे लेते हैं, वो एक हिसाब से वो हम एक क्राइम ही कर रहे हैं। तो मैं क्राइम ही कहूंगा। और तो हम क्या कह सकते हैं? सपोज करो एक बच्चा, हम ऐसे ही सपोज करो सारे बच्चे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेंगे तो उसके साथ क्या होगा कि फिर रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे लड़ाइयां बढ़ जाएंगी। वेदर और हवा की कंडीशन तो क्वालिटी इंडेक्स तो हमें पता ही है कि बिगड़ रहा है। तो सारा कुछ तहस नहस होने वाला है, यानी कि पूरी जिंदगी खराब होती है। दूसरा पॉइंट है जो आचार्य प्रशांत जी का मुझे बड़ा सही लगा, वो होता है रिलेशनशिप के पॉइंट के ऊपर। जैसे उन्होंने बात करी, जैसे कि वो कहते हैं कि बहुत से लोग, जो जवान लोग होते हैं, वो गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, और हस्बैंड वाइफ कोई मैरिज करवाना चाहता है, कोई ये करवाना चाहता है, वो किसी ना किसी रिलेशनशिप्स में जाना चाहते हैं। तो वो सीधे सीधे से बात बताते हैं कि जो गर्लफ्रेंड वगैरह का चक्कर होता है, वो नॉर्मली हम कैसे गर्लफ्रेंड बनाते हैं? हम वैसे ही बनाते हैं कि जो दिखने में खूबसूरत होती है। तो फिर हम उसके ऊपर अपना समा बहुत लगाते हैं। हम रोज उनसे कोई 3-4 घंटे बात करते हैं, मिनिमम बात ही कर रहा हूं, इतनी तो करते ही हैं। तो जो समा हम सही काम के लिए, अपनी आत्मिक ग्रोथ के लिए लगा सकते थे, वो हम गर्लफ्रेंड के ऊपर लगाते रहते हैं। और फिर ऐसा भी होता है कि अक्सर गर्लफ्रेंड्स धोखा दे जाती हैं और बाद में हम बहुत बुरा फील करते हैं। तो आचार्य प्रशांत जी कहते हैं अगर रिलेशनशिप में जाना ही है तो ऐसे मनुष्य के साथ जाएं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो सही कर्म कर रहा हो, जिसकी आत्मिक ग्रोथ कुछ हो, जिसकी चेतना का लेवल कुछ अच्छा हो, ताकि अगर आप ऐसे पर्सन के साथ रहें तो आपकी भी ग्रोथ हो। पर हम करते हैं इससे उल्टा है। हम वो पर्सन देखते हैं जो सिर्फ आउटवर्डली तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन इनवर्डली वो कैसा है, अंदर से कैसा है, इसे हमें कोई मतलब नहीं होता। तो जैसा मैं समझा हूं अभी तक उनको, तो यही है कि अगर रिलेशनशिप में ना ही जाया जाए तो बेटर है।
अगर जाते भी हो तो अगर लड़की बहुत ही सही हो तब सही है, लेकिन नॉर्मली अगर आप रिलेशनशिप में जाते हो तो ऐसी लड़की चुनो जिससे आपका कम से कम नुकसान हो, जिंदगी का, आपकी आत्मिक ग्रोथ का। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं उनके थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो मुझे उनका बहुत ही सही लगा। उनका थर्ड पॉइंट है जॉब। हम सभी जॉब करते हैं और अपनी जो जीविका को, अपने लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए, खाने पीने के लिए हमें काम करना पड़ता है। तो इसमें पॉइंट यह है कि हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम जॉब कोई भी कर लेंगे और जिंदगी हम अलग से जिएंगे। यानी कि हमारे दिमाग में ये फिट है कि नौकरी तो हम पैसों के लिए करेंगे, उस पैसे से जो आएगा उससे हम जो जीवन जिएंगे वो अपने हिसाब से अलग कैटेगरी का अच्छा जीवन जिएंगे। पर यहां पर आचार्य प्रशांत जी एक बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट बोलते हैं। वो कहते हैं कि आप जो ऐसा सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। वो कहते हैं कि जो जॉब है वही आपकी जिंदगी है। ऐसा मत समझो कि जॉब आप अलग से करोगे पैसे कमाने के लिए और उस पैसे से आप जो जिंदगी जियोगे उसकी अलग क्वालिटी होगी। वो कहते हैं कि जैसी आपकी जॉब होगी वैसी ही आपकी जिंदगी की क्वालिटी होगी। ये चीजें वो कहते हैं कि जॉब ही जिंदगी है, उनके बार बार ये कहते हैं। और ये पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा और काफी हद तक मैं इन तीनों पॉइंट से सहमत हूं कि जो जॉब है वही जिंदगी है। क्योंकि हम जैसी भी जॉब करते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में वो थॉट्स बनती हैं, वैसे ही विचार हमारे दिमाग में घूमते हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसे हम सुबह में हमने कोई जॉब करी और जॉब हमने वहीं छोड़ दी और हम घर पे आ गए और घर पे हम एक अलग क्वालिटी की लाइफ जी रहे हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब जॉब करके हम घर पे आते हैं तो रात तक जो उस जॉब में हुआ उसके थॉट्स हमारे दिमाग में रात तक चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अगर सपोज करो हमारी जॉब बड़ी वाहियात है तो क्या होगा कि 6-7 घंटे या 8 घंटे हमने जॉब करी, जब हम शाम को घर में आए तो हम बहुत ही चिड़े हुए महसूस करेंगे क्योंकि जॉब ही इतनी घटिया थी। और जब चिड़े हुए महसूस करोगे, ऐसा तो है नहीं कि घर पे आते ही आपने चाय पी और वो सारी चिड़चिड़ाहट खत्म हो जाएगी, ऐसा तो होने नहीं वाला। और क्या होगा फिर, वो सारी चिड़चिड़ाहट आपकी रात तक रहेगी। मैं तो यहां तक कहूंगा कि वो चिड़चिड़ाहट जो है वो आपके सपनों तक भी रहती है, क्योंकि आपको जो सपने आएंगे वो भी जॉब की आते हैं। आपने सपने तो अपनी जिंदगी में काफी देखे होंगे और आपने ये भी महसूस किया होगा कि आपके जो सपने होते हैं वो भी बहुत सारे तो जॉब वाले ही सपने आते हैं जो जॉब आप कर रहे होते हो। तो यानी कि जो जॉब आप 6 घंटे या 8 घंटे की कर रहे हो उसका असर 6 और 8 घंटे नहीं रहता, पूरा दिन रहता है, रात को आपके सपनों के ऊपर भी रहता है। तो इसलिए आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि आपने अगर जॉब चुननी है तो उसका चयन ऐसा करें, चूज ऐसा इस कदर करें कि आपको वो जॉब बहुत ही अच्छी लगे और आप उस जॉब को करते करते ही खुश महसूस करें। ऐसा आप उस जॉब को एज ए अगर बर्डन महसूस होती है तो वो जॉब आपके लिए ठीक नहीं। अगर वो जॉब आपको आत्मिक सुकून देती है तो वही जॉब आपके लिए सही है, क्योंकि अगर आत्मिक सुकून मिलेगा तो वो भी आपको 6 और 8 घंटे नहीं मिलेगा, वो भी रात तक मिलेगा, आपके सपनों में भी मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।